प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी की हिंदी मीडियम के कक्षा 9 के गणित की प्रश्नावली 1.2 को आप लोगों को बताने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रश्न फर्स्ट है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसका फर्स्ट भाग है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो कथन सत्य असत्य है, ये हमें आपको बताना है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कथन हमारा सत्य है। कैसे सत्य है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्योंकि यह वास्तविक संख्याएं और वास्तविक संख्या जो हैं, ये जो मिलकर बनती हैं वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्या से परिमेय संख्या और अपरिमेय यानी वास्तविक संख्याएं जो हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती हैं। तो इसका आंसर है हमारा सत्य है। और इसका जो कारण है, कारण मैं लिख रहा हूं, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती हैं। तो इसलिए हमारा कथन सत्य है। क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वास्तविक संख्याएं जो हैं वो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों से मिलकर बनती हैं। तो ये कथन हमारा कैसा है? सत्य है। कारण है इसका, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती हैं। नेक्स्ट है, इसका दूसरा भाग है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। सेकंड भाग है फर्स्ट का, यानी संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो कथन कैसा है? कथन प्यारे विद्यार्थियों असत्य कथन है। ये कैसे असत्य है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये क्या है? हमारी संख्या रेखा है। और संख्या रेखा पर जो हमारे बिंदु होते हैं 1 2 3 4, आप कितने भी अनंत तक लिख सकते हैं। उसके बाद है 0 -1 -2 -3 है और -4। इधर भी आप अनंत तक कितने भी लिख सकते हैं। तो ये जो 2 है ये अंडर रूट 4 का वर्गमूल है, और ये हमारा अंडर रूट 9 का वर्गमूल 3 है, और ये हमारा अंडर रूट 16 का वर्गमूल है, यानी 4। तो मैं कारण बताता हूँ आपको। कारण है इसका, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं
भी होती हैं, जो कि किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं है। यानी ये हमारी प्लस की है और ये हमारे माइनस के ऋणात्मक है। तो जो कि किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं है, क्योंकि इस संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, और अगर हम -√2 करें तो ये इसका वर्गमूल नहीं हो पाएगा। तो कारण है क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्या भी होती हैं, जो कि किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं है, और ये हमारा आंसर है। भाग है इसका, थर्ड भाग है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। भाग थर्ड, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये हमारा कथन कैसा है? सत्य है। इसका आंसर है सत्य। कैसे सत्य है मैं इसे आपको बताता हूँ। यह है वास्तविक संख्याएं, और मैंने आपको अभी इसके फर्स्ट भाग में ही बताया है, वास्तविक संख्याएं जो हैं वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती हैं। तो कारण है, जैसा कि मैंने आपको इसके फर्स्ट भाग में बताया कि वास्तविक संख्याएं जो हैं वो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों से मिलकर बनती हैं। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो कैसा हो जाएगा हमारा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है नहीं, क्योंकि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों ही मिलकर वास्तविक संख्याएं होती हैं, न कि परिमेय संख्या। अगर अकेली परिमेय संख्या तो भी वास्तविक संख्या नहीं होगी, या अकेली अपरिमेय संख्या होंगी तो भी वास्तविक संख्या नहीं होगी। शर्त है कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों से मिलकर बनती हैं। तो इसलिए हमारा कथन कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। कारण है क्योंकि वास्तविक संख्या क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं भी होती हैं। कारण इसका, क्योंकि वास्तविक संख्याएं जो हैं वो परिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो ये हमारे इसलिए कथन असत्य है, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यानी सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 2 है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो पहला इसका आंसर है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? तो मैं बताता हूँ आपको अभी। धनात्मक पूर्णांक
4 है धनात्मक पूर्णांक, अगर इसका हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो वर्गमूल निकल कर आएगा इसका 2। इसी प्रकार 9 है धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं हम यानी निकालते हैं तो इसका आ जाएगा 3 निकल के। यानी ये जो 4 है पूर्णांक 4 है, पूर्णांक 4 का हम यानी पूर्णांक 4 धनात्मक है, इसका वर्गमूल निकालते हैं तो इसका निकल के आएगा 2। इसी प्रकार 9 पूर्णांक है, इसका वर्गमूल हम ज्ञात करते हैं, इसका आएगा निकल के 3। तो यही हमारे आंसर हैं। हल है इसका नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, क्योंकि √4 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा और ये हमारी परिमेय संख्या बन जाएगी 2/1। इसी प्रकार ये बन जाएगी हमारी 3/1 जो हमारी P/Q के रूप में होती हैं, और यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 3 है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो पहले हम √5 को देखते हैं पाइथागोरस से कि हमारा √5 कौन कौन सी वो दो संख्याएं हैं जो √5 योग बैठ जाए। तो सर्वप्रथम मैं 2 को लेता हूँ, 2 का वर्ग करता हूँ तो 4 हो जाएगा, और 1 का वर्ग करता हूँ तो 1 हो जाएगा, और 4 और +1 को जोड़ता हूँ तो 5 हो जाएगा। तो दो संख्याएं हमें ज्ञात हो गई कि वो 2 और यानी 2 का वर्ग और 1 का वर्ग करते हैं तो हमारे 5 हो जाएंगे, और जब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो हमारी √5 में संख्या हो जाएगी। तो इसे हल करते हैं। तो सर्वप्रथम हम एक सरल रेखा खींचते हैं। यानी सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। अंदाजे से खींच लें आप। सबसे पहले खींच ली हमने एक सरल रेखा यानी संख्या रेखा, और उसके बाद हमने इसे एक नाम दिया बिंदु O। अब बिंदु O से 2 इकाई की दूरी पर एक बिंदु B लिया, तो हम यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पर हमने बिंदु B ले लिया। अब बिंदु B पर एक लंब यानी एक लंब खींचते हैं, और जिसकी लंबाई कितनी है 1 इकाई। यहाँ पर हम एक बिंदु यानी एक लंब खींचते हैं, और इसको हम A बिंदु नाम दे देते हैं। उसके बाद O को A से मिलाते हैं, O को A से मिला दिया। अब बिंदु O को केंद्र मानकर, यानी ये हमारी, इससे माना हमने 2 इकाई, और इसे माना हमने 1 इकाई। अब बिंदु O को केंद्र मानकर, यानी बिंदु O को केंद्र मानकर OA से OA त्रिज्या लेकर, यानी OA त्रिज्या लेकर एक चाप लगाते हैं जो बिंदु C पर काटता है। तो प्यारे विद्यार्थी देखिए मैं कैसे चाप लगाता हूँ।
आपको एक चाप लगाना है इस प्रकार। अब हमने बिंदु ओ को केंद्र मानकर ओ ए त्रिज्या लेकर एक हमने संख्या रेखा पर चाप लगाया जो बिंदु सी पर काटता है। तो अब हमारे पास दो भुजा हैं, तो इसे तो कहते हैं हम लंब, इसे कहते हैं आधार, और ये वाली जो भुजा है इसे कहते हैं हम कर्ण। जब हमारे पास दो भुजा होती है तो तीसरी भुजा को ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसे हम हल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण तो हमें ज्ञात करना है, कर्ण है हमारा ओ ए। क्या है हमारा कर्ण? ओ ए स्क्वायर। लंब हमारा है ए बी का स्क्वायर प्लस उसके बाद हमारा आधार है बी ओ स्क्वायर या ओ बी स्क्वायर बोल दो, ओ बी स्क्वायर। तो हमें ओ ए स्क्वायर ज्ञात करना है बराबर ए बी स्क्वायर, यानी ए बी हमें कितना दे रखा है? ए बी है 1, यानी लंब दे रखा हमें 1 का वर्ग प्लस आधार हमारा है 2 का वर्ग। तो 1 का वर्ग करेंगे 1 प्लस 2 का वर्ग करेंगे 4, और यहाँ ले लेंगे हम ओ ए स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 1 हो जाएंगे 5, और ओ ए हो जाएगा √5 इकाई, यानी ओ ए आई निकल के हमारी √5 इकाई। तो इसे लिखेंगे हम, यानी हमारे ओ ए आया यानी कर्ण √5 इकाई। अब हम इसकी रचना करते हैं। तो रचना कैसे करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताता हूँ रचना किस प्रकार करनी है। रचना में बिंदु 1 है कि सबसे पहले एक सरल रेखा या संख्या रेखा खींची जिस पर एक बिंदु ओ लिया। जिस प्रकार हमने चित्र बनाया उसी प्रकार आप लिखें। उसके बाद है दूसरा बिंदु है इसका, बिंदु ओ से 2 इकाई की दूरी पर एक बिंदु बी लिया। तीसरा बिंदु है
बिंदु बी पर एक लंब AB खींचा जिसकी लंबाई एक इकाई है। यानी ये जो हमने बिंदु खींचा इसकी एक इकाई दूरी है। उसके बाद है चौथा बिंदु है कि बिंदु O को A से मिलाया, यानी बिंदु O को A से मिलाया, OA की लंबाई अंडर रूट 5 इकाई होगी। 5 अंडर रूट 5 इकाई होगी। उसके बाद अब पांचवा बिंदु है। अब बिंदु O को केंद्र मानकर तथा OA त्रिज्या लेकर संख्या रेखा पर एक चाप लगाया जो बिंदु C पर काटता है। जैसा कि मैंने आपको अभी चित्र बताया है कि यहाँ से एक चाप लगाया जो बिंदु C पर काटता है। और इस प्रकार हमारा भुजा निकल आई, यानी हमारी अंडर रूट 5। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।